धनतेरस के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने अलग ही रूप में नजर आए। इस बार कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी किराने के दुकान पर बैठे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ग्राहकों को सामान भी तौल कर दिया, साथ ही ग्राहकों से उनके हाल चाल भी जाने। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय धनतेरस के दिन और उसके अगले दिन अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठते हैं और खुद ही लोगों को सामान देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय आज जब भाजपा के बड़े नेता बन चुके हैं तब भी इस काम के लिए वो समय निकालते हैं और दुकानदार बनकर लोगों को मुहूर्त में सामान बेचते हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम से दिक्कत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा आज उनके नेताओं से सामने लाकर रख दिया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोगों को लालच देते हुए सामान भी बांट रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कहा कि पीएम मोदी एक प्रभावशाली नेता और उनके आने से भाजपा और भी अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत का भी दावा किया है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा 1 से भाजपा के प्रत्याशी भी है और उन्हें मालवा निमाड़ की कई सीटों की जवाबदारी भी मिली है। इसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय ने आज अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठकर सामान बेचा। अंदर से लेकर दिवाली तक बैठता हूँ और हर वर्ष बैठता हूँ। थोड़ी चुनाव की व्यस्तता के कारण कल मैं नहीं बैठ पाया था, पर आज मैं आया हूँ वापस। कल भी बैठूँगा दुकान पर। साल में 3 दिन में दुकान पर जरूर आता हूँ और दुकान पे दिवाली की पूजन भी हम दुकान पर ही करते हैं। ये हमारी परंपरा है और मेरी माताजी कहती थी कि दुकान माता है, जो हमारा जीवन चलाए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं पर भी जाऊँ, इन 3 दिन में मैं यहाँ पर दुकान पर जितना समय मिलता है बैठता हूँ। हमारे परिवार का पूरा खर्च हमारी दुकान माता से ही होता है, इसलिए हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। दुकान की पेड़ी हमारे लिए जैसे भगवान का मंदिर पूजनीय, वैसे हमारे लिए पेड़ी। भोपाल में कांग्रेस के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलने का साहस रखते हैं। प्रमोद कृष्णन एक स्वयं संत है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो कौन सा मठ है भूल गया, उसके पीठाधीश्वर हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और उन्होंने कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने रखा है कि कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर से भी नफरत है और राम जी से भी नफरत है। ऐसे बहुत सारे लोग। आज कमलनाथ जी का ये बयान कि राम मंदिर सबका है, हाँ आपका भी है, पर खाली हमारा यही प्रश्न है कि जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था उस दिन आप काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में क्यों गए? कांग्रेस से पूछिए जरा। पार्लियामेंट में राहुल गांधी सहित सब लोग काले कपड़े पहन कर गए थे जिस समय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे थे राम मंदिर। नहीं, अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। सर, इंदौर गांधी कह रहे हैं क्या इंदौर में स्वच्छ राजनीति की शुरुआत होगी, जो प्रलोभन देकर वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जाती है? देखिए, वोटर बहुत समझदार हो गया जी। मेरे यहाँ क्षेत्र क्रमांक 1 में मशीनें बढ़ रही है, पाइजेब बढ़ रही है, सिक्के बढ़ रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि सब रखो, गरीब लोगों को काम आएंगे और वोट मुझे दो। मैं काहे को गरीबों का हक मारूं शिकायत करके? तो मैंने अपने कार्यकर्ता से बोलना शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। ये जो बांट रहा है गरीबों तक कम से कम पहुँच तो रहा है ना। अच्छा है पहुँचने, तो मैंने एक भी शिकायत नहीं की। वो मुझे मालूम है अगर वो मशीन बांट रहे हैं, वो पाइजेब बांट रहे हैं, वो सिक्के बांट रहे हैं, वो सुहाग का सामान बांट रहे हैं, वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, तो गरीबों का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे जो नेता जो कृत्य करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता संदेश देगी उनको कि आप काम कुछ करो मत। 5 साल चुनाव के वक्त नोट की थैली खोल लो, क्योंकि आपने 5 साल में इतना कमाया है कि उसका 5-10% आप नोट की खोली करके बांट कर फिर चुनाव जीत जाओ। ये परंपरा प्रजातंत्र में बहुत लंबे अब चलने वाली नहीं है। अब सिर्फ विकास विकास विकास, जो विकास करेगा जनता उसके साथ रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार